Hello बच्चों, let's read the question. Question says 7/8 fraction of a sample disintegrate in t time. बच्चों 7/8 फ्रैक्शन जो है किसी सैंपल का वो नष्ट हो जा रहा है टी टाइम में. तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिसइंटीग्रेट 15/16 फ्रैक्शन. कितना समय लगेगा नष्ट होने में 15/16 फ्रैक्शन के. ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपका टी, सेकंड है 4/3t, थर्ड है 5/3t और फोर्थ है बच्चों 2t. तो अगर अपन बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट होगा ये आपका होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके के मतलब कितना न्यूक्लियस आपका डीके कर जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके इन टाइम टी, किसी टाइम टी में. हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है ना, तो अपन इसी रिलेशन पे मेनली फोकस करेंगे. जैसे सब इसका जो फॉर्मूला होता है जिसको मैं बोलता हूँ एन डैश, एन डैश है हमारा बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो नष्ट हो गया है किसी टाइम टी में. तो इसका वैल्यू होता है आपका एन नॉट, साथ में होता है आपका 1 माइनस का ई का पावर 1 माइनस का ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू का होता है टी. जहाँ पे बच्चों जो लेमडा अपना है, लेमडा इज हियर डीके कांस्टेंट, और एन नॉट जो है आपका दिस इज द एन नॉट इज व्हाट, एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल न्यूक्लियस का नंबर है बच्चों. अब अपन क्वेश्चन वाइज बात करें तो आपसे बोल रखा है टी टाइम में कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, कितना नष्ट हो जा रहा है. तो 7/8 मैं मान लेता हूँ इनिशियल. अगर मैं मान लेता हूँ इनिशियल जो आपका अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट अगर मैं मान लेता हूँ एन नॉट, तो टी टाइम में कितना डीके हो गया या फिर डिसइंटीग्रेट हो गया, दोनों सेम चीज है. तो टी टाइम में जो डीके हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रखा है 7/8 ऑफ एन नॉट. अब अगर अपन इस फॉर्मूले का यूज कर लें, ये फॉर्मूले का यूज कर ले बच्चों, तो एन डैश का वैल्यू अपना दे रखा है क्वेश्चन में 7/8 एन नॉट जो डीके हो गया, इट विल बी इक्वल टू एन नॉट जो कि स्टार्टिंग हमने मान रखा है, और साथ में बोल दूंगा 1 माइनस का ई का पावर माइनस का लेमडा, और टाइम भी हमारा टी ही दे रखा है. तो एन नॉट से एन नॉट अगर अपन यहाँ पे कैंसिल कर ले तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ से कि एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया. तो वी कैन से ना कि इस माइनस वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो जगह ई का पावर माइनस का लेमडा टी, और ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का 7/8 के बराबर. इनफैक्ट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई का पावर माइनस लेमडा टी जो आ जाएगा बच्चों, यह जगह 8 माइनस का 7, यह जगह 1/8 के बराबर. अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 15/16 डीके होने में कितना टाइम लगेगा. तो अगेन फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 15/16 ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू स्टार्टिंग का अमाउंट एन नॉट. अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यही वाला एन नॉट, और साथ में बोल दूंगा 1 माइनस का ई का पावर माइनस का लेमडा, और टाइम को मैं मानता हूँ टी डैश. इतना टाइम लगा होगा टी डैश, यही हमें टी डैश निकालना है. तो ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल कर लो, अब इसको उठा के इधर ले आओ तो जगह ई का पावर माइनस का लेमडा टी डैश, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 15/16. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1/16 के बराबर. अब अगर आप 1/16 है और ये आपका 1/8 है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस 1/8 को ऐसे लिख दूं 1/2 का पावर 3, 1/2 का पावर क्या कह दूंगा, इसको मैं 3 कह दूंगा, और इसको मैं लिख दूंगा 1/2 का पावर 4 बोल दूंगा. और अब क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉग का बच्चों पर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. तो अगर आप ध्यान दीजिएगा इस वाले में बात करें, ये जो हम जो पहले डिराइव कर रखा था, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं तो आ जाएगा आपका माइनस का लेमडा टी, क्योंकि ई है आपका और लॉग का बेस भी होता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा आपका माइनस का लेमडा टी, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 3 टाइम्स आ जाएगा एल एन 1/2. अब इस पार्ट को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का लेमडा इंटू टी, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 ln2 जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग. तो माइनस से माइनस बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से अपना क्या आया, लेमडा का वैल्यू आ गया. लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया 3 ln2 डिवाइडेड बाई टी के बराबर. ये हमने लेमडा का वैल्यू निकाल लिया. अब यही लेमडा उठा के अपन यहाँ पुट करेंगे. अगेन अगर अपन यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लेते जगह का माइनस का लेमडा इंटू का टी डैश, एंड इट विल बी इक्वल टू बच्चों आ जाएगा आपका 4 ln 1/2, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ माइनस का लेमडा इंटू का टी डैश, और इसको लिख सकता हूँ माइनस का 4 ln2. अगेन माइनस से माइनस कैंसिल. लेमडा का वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे निकाला था, कितना आया था 3 ln2/t. तो लेमडा की जगह पर रख दूंगा मैं 3 ln2/t इंटू का टी डैश, एंड इट इज इक्वल टू बच्चों 4 ln2. ln2 से ln2 कैंसिल,
तो यहाँ से अगर आप देखो तो टी डैश कितना आएगा, टी डैश ही तो हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखो तो टी डैश का जो वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4t/3 के बराबर आ जाएगा। अब अगर अपन ऑप्शन से चेक करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।